नमस्कार मित्रों, भुवन को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत। आज बात उन दर्शकों से जो भीड़ के न्याय को न्याय समझते हैं। दोस्तों, भुवन के केस में भुवन के साथ अत्याचार हुआ, न्याय हुआ, भुवन की हत्या हुई और उस हत्या के बाद जबरदस्त विरोध हुआ सोशल मीडिया में, लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा। प्रशासन पर दबाव पड़ा और ताबड़तोड़ 11 गिरफ्तारियां हुई। अब उनके खिलाफ धारा 147, 149 और 304 में केस दर्ज है। अपराधी जेल में चक्कियां पीस रहे हैं और आगे भी उनके खिलाफ पुख्ता सबूत बताए जा रहे हैं जिससे उनको सजा मिलेगी। लेकिन इस बीच दो मुद्दे बार बार आकर के बीच में निकले। सबसे पहली बात, कुछ ऐसे लोग हमें अपने चारों तरफ मिल रहे हैं जो अजीब गरीब तरीके की डिमांड कर रहे हैं, जैसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं या कुछ और धाराएं लगाने की बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उन अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। देखिए, मैं हर तरीके की कम्युनिटी को आज एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चाहे आप भुवन के खेमे में हैं या भुवन विरोधी खेमे में हैं, उन हत्यारों के खेमे में हैं। कानून के तरीके से देश चलता है, संविधान के तरीके से देश चलता है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो जो दशाएं थी, जो सरकमस्टांसेस थी, उसके आधार पर लगाई गई है। आपके मेरे कहने से धाराएं नहीं लगती हैं। धाराएं किसी केस की सरकमस्टांसेस पे लगती है। उन्हीं धाराओं के आधार पे चार्जशीट तैयार होती है। उसी मेरिट पे केस में डिबेट होती है कोर्ट में और न्यायालय, माननीय न्यायालय इस पे सजा तय करता है। तो एक हम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो कई लोग इस तरीके की मांग रखते हैं कि धारा 302 लगनी चाहिए। ठीक है, अब ये पुलिस का विवेकाधिकार है कि क्या सरकमस्टांसेस थे। दूसरे कई लोग ऐसे हैं जो लोग ये कहते हैं कि भाई उन अपराधियों को छोड़ देना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। तो ऐसे लोगों को भी बिल्कुल मैं उनकी कटु आलोचना करता हूँ, क्योंकि भले ही फिर कह रहा हूँ मैं, कोई इंसान पी के चले जाए या कितना ही गलत क्यों ना हो, सजा देने का काम भीड़ का हो ही नहीं सकता लोकतंत्र में। तो सोशल मीडिया पे मैं लगातार, हालांकि मैं डेली तो मैसेज पढ़ नहीं पाता हूँ आप लोगों की टिप्पणियाँ, लेकिन मेरे बहुत सारे जो टीम मेंबर हैं वो कमेंट पढ़ के बताते हैं। तो बहुत सारे जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग कुछ मतलब गिने चुने लोग हैं, 18-20 लोगों का एक ग्रुप है जो लगातार हर वीडियो में कमेंट करता है और राष्ट्र नीति के एजेंडे के खिलाफ बात करने की कोशिश करता है। तो आप सभी आलोचकों को मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में आपको आलोचना का अधिकार है, आपकी आलोचना हमारे सर आंखों पर। लेकिन आप जब गलत आलोचनाएं करते हैं, आपको बिल्कुल कानून का ज्ञान नहीं होता, ना आपको संविधान पता है। ठीक है, जब आप बगैर नॉलेज के आलोचना करते हैं, बगैर किसी आधार के आलोचना करते हैं, तो आपकी आलोचना में वजन नहीं रह जाता। तो आलोचना कीजिए, आपकी आलोचना हमारे सर आंखों पर है, आपकी आलोचना को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप जो आलोचना करते हैं उसके पीछे का आधार भी बताइए। राष्ट्र नीति ने भुवन जोशी केस पे लगातार वीडियो दिए हैं जब से ये केस आया है, आज भी दे रहा है, और हम हमेशा इसके कानूनी पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष हैं, सकारात्मक पक्ष हैं, नकारात्मक पक्ष हैं, अलग अलग एंगल से चर्चा करते हैं। एक रट नहीं लगाते हैं, ना इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में ले जाने की कोशिश करते हैं। आप मेरे वीडियोस को शुरू से उठा के देख लीजिए। हमने शुरू में, ठीक है, भुवन जोशी के वीडियोस दर्शाए क्योंकि पूरे केस को बताने के लिए। उसके बाद हमने पूरी फैक्चुअलिटी की बात करी। हमने भुवन जोशी के आखिरी 24 घंटों की कहानी बताई। हमने भुवन जोशी केस में क्या क्या धाराएं लगे उसकी कहानी बताई। हमने शराब के खिलाफ जो बात हुई थी वो बताई। हमने कहा कि उस किशोरी का नाम ना लिया जाए। हमने कहा कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हर चीज़ जो तकनीकी और सैद्धांतिक रूप से बात सही हो सकती थी, उस बात को हमने करने की कोशिश की है। आप आलोचना कीजिए, आपकी आलोचना सर माथे पर है, लेकिन आप अपने आलोचना का आधार तो दीजिए। सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में, इसका मतलब कमेंट में आप कुछ भी लिख देंगे बगैर किसी आधार के। मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, मेरी टीम है वो कभी कभी बताती है कुछ जो आलोचनाएं हैं जो उनको लगे कि मेरे तक पहुँचाई जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम ऐसे जिन लोगों की आलोचना के पीछे आधार होता है, हम उसको सीरियसली लेते भी हैं और अगर हमारी कोई गलती होगी तो सुधार भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों की आलोचना बगैर सर पैर के होती है, उनको ना हम पढ़ते हैं ना सीरियसली लेते हैं। आप कमेंट करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।